तो आज हम देख रहे हैं NGI लर्न इंग्लिश फ्रॉम हिंदी का दूसरा पार्ट। हाँ, ये हिंदी बोलने वालों को अंग्रेजी सिखाने वाली सीरीज का लेसन 2 है। बिल्कुल। और ये सामग्री है एकदम मतलब जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं हाँ, उनके लिए। हाँ, बिगिनर्स के लिए। इस पार्ट का जो मकसद है वो दो बहुत ही बुनियादी चीजें सिखाना है। एक तो अंग्रेजी में गिनती 1 से 20 तक। अच्छा। और दूसरा किसी की उम्र कैसे पूछें और अपनी कैसे बताएं। हाँ, ये तो बहुत ही मतलब बेसिक बातचीत के लिए जरूरी चीजें हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत इन शुरुआती बातों को कैसे समझाता है। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि मतलब किसी भी भाषा की नींव कैसे रखी जाती है। अक्सर नंबर और ये पर्सनल जानकारी सही कहा। जैसी छोटी चीजों से ही। उम्र पूछना और बताना तो बहुत ही आम है शुरुआती बातचीत में। बिल्कुल। तो सामग्री शुरू होती है 1 से 20 तक की गिनती से, जैसे 1 1 1 2 2 2 हाँ, हाँ। 3 3 3 और ऐसे ही 20 20 तक। और इसमें दोहराने की प्रैक्टिस पर भी काफी जोर दिया गया है। और वो जरूरी भी है। ये नंबर्स जो है ना, भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हैं। अच्छा। 1 to 20 की गिनती से ही तो आगे की गिनती का बेस बनता है। और जैसे ये पाठ दिखा रहा है, उम्र बताने जैसे कामों में भी। हाँ, प्रैक्टिकल इस्तेमाल। बिल्कुल। और दोहराने पर जो जोर है वो याद रखने का सबसे मतलब क्लासिक तरीका है और असरदार भी। तो नंबर्स की ये नींव बनाने के बाद ये पाठ अगले कदम पर जाता है, बातचीत में उम्र के बारे में पूछना। इसमें 2 आम सवाल दिए गए हैं। एक तो हाउ ओल्ड आर यू, जिसका मतलब हुआ आप कितने साल के हैं। हाँ, और दूसरा है व्हाट इज योर एज, आपकी उम्र क्या है। सही। ये अच्छी बात है कि स्रोत ने 2 अलग तरीके बताए हैं। हाँ, इससे सीखने वालों को शायद ये समझने में मदद मिले कि भाई एक ही बात पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। असल बातचीत में तो ऐसा होता ही है। हाँ, ये बात तो है। और फिर जवाब देने के तरीके भी साफ साफ बताए हैं। जैसे कि आई एम 20 years old, यानी मैं 20 साल का हूँ। ठीक है। या फिर छोटा और ज्यादा आम तरीका आई एम 25, मैं 25 का हूँ। हाँ, ये आई एम वाला फॉर्म काफी चलता है। बिल्कुल। एक और उदाहरण दिया है, आई एम 10 years old, यानी मैं 10 साल का हूँ। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि आई एम का इस्तेमाल एक स्टैंडर्ड तरीका है और उसका छोटा रूप आई एम उसको भी बताना सीखने वालों को थोड़ी और नेचुरल लगने वाली अंग्रेजी की तरफ ले जाता है। सही। तो ये दिखाता है कि स्रोत फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के इस्तेमाल का ध्यान रख रहा है। और इन सबको एक साथ दिखाने के लिए स्रोत में एक छोटी सी बातचीत का उदाहरण भी दिया गया है। अच्छा, एक सैंपल डायलॉग। हाँ, जैसे पहला व्यक्ति हाय, दूसरा व्यक्ति हेलो, पहला व्यक्ति हाउ ओल्ड आर यू, दूसरा व्यक्ति आई एम 12 एंड यू, मतलब मैं 12 का हूँ और आप। पहला व्यक्ति आई एम 13 years old, मैं 13 साल का हूँ। दूसरा व्यक्ति ग्रेट, बढ़िया, है ना सिंपल। हाँ, ये उदाहरण बढ़िया दिखाता है कि कैसे ये जो सिंपल ग्रीटिंग्स हैं हाय हेलो जो इसमें दिए गए हैं, हाँ, उनके फौरन बाद जो नंबर्स और उम्र वाले वाक्य सीखे हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। और स्रोत की ये सलाह कि धीरे धीरे अभ्यास करें, ये बहुत जरूरी है भाषा सीखने के लिए। सुनना, समझना और फिर बोलना। तो अगर हम संक्षेप में देखें इस पाठ से मुख्य बातें क्या निकली। एक तो 1 से 20 तक अंग्रेजी गिनती। हाँ। दूसरा, उम्र पूछने के लिए हाउ ओल्ड आर यू या व्हाट इज योर एज का इस्तेमाल। और तीसरा, और जवाब में आई एम उम्र years old या छोटा वाला आई एम उम्र कहना। बिल्कुल। ये बहुत ही सिंपल वाक्य और नंबर्स हैं, लेकिन अंग्रेजी में बेसिक बातचीत शुरू करने के लिए ये बहुत जरूरी औजार हैं। और जैसा कि सामग्री में भी इशारा है, इनको कॉन्फिडेंस से इस्तेमाल करने के लिए प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। सामग्री ये भी बताती है कि अगला पाठ यानी एपिसोड 3 वो परिवार के सदस्यों के बारे में बात करने पर होगा। अच्छा, फैमिली मेंबर्स। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि भाई गिनती और उम्र बताने की जो ये काबिलियत सीखी वो परिवार के बारे में बात करने में कैसे काम आएगी। हो सकता है परिवार में कितने लोग हैं ये बताने में या उनकी उम्र बताने में। हाँ, शायद देखना दिलचस्प होगा कि ये जो बेसिक स्किल्स है ये आगे कैसे जुड़ती